मेरा नाम तो था रुद्राचार्य, लेकिन ऐसे आप नहीं पहचानोगे। चंड रुद्राचार्य कहूँगा तो जरूर पहचानोगे। सच ना? आप पूछोगे रुद्राचार्य में से चंड रुद्राचार्य आप कैसे बन गए? मुझे सरलता से कहना पड़ेगा कि मैं खूब ही गुस्सेबाज था। बात बात में मेरा पित्त फट जाता था। मेरा कोई शिष्य कुछ आड़ा टेढ़ा करे वह मैं देख नहीं पाता था। मैं तुरंत ही सब के बीच उसे टोकता। कोई उद्धत शिष्य नहीं माने तो मुझे और ज्यादा गुस्सा आता। यद्यपि मेरा आशय अच्छा ही था, शिष्यों को सुधारने का ही था, परंतु शिष्य को सुधारते सुधारते मैं स्वयं ही बिगड़ गया था। मेरा स्वभाव चंड प्रचंड बन गया। अरे, मेरे नाम के आगे भी चंड शब्द भी लग गया था। मैं रुद्राचार्य में से चंड रुद्राचार्य बन गया था, जैसे कौशिक चंड कौशिक बन गया। आप कहेंगे आचार्य होकर इतना गुस्सा? आपकी बात सच है, मुझे थोड़ा भी गुस्सा नहीं करना चाहिए था। सामान्य साधु भी क्षमा का भंडार होता है। क्षमाश्रमण होता है तो आचार्य की तो बात ही क्या करनी। परंतु आचार्य बनने के बाद जवाबदारी बढ़ जाती है। मेरी नजर समक्ष ही मेरे शिष्य वर्ग का वर्तन बराबर नहीं हो तो वो मैं कैसे देख सकता? क्या शिष्यों को टोकने की मेरी फर्ज नहीं? सारना, वारना, छोएना, पड़ी छोएना आदि क्यों बताए हैं? प्रशस्त कषाय जरूरी है या नहीं? लेकिन प्रशस्त कषाय के नाम पर मैं अप्रशस्त कषायों की सीढ़ियों पर चढ़ गया। प्रशस्त और अप्रशस्त कषाय की भेद रेखा बहुत ही सूक्ष्म होती है। आप थोड़े से गाफिल रहे और तुरंत ही वह भेद रेखा नष्ट हो जाती है। मेरे लिए भी ऐसा ही कुछ बना, परंतु मेरी आत्मा गाफिल नहीं थी। मैं तुरंत ही सावधान हो गया। मैंने सोचा, अरे, प्रशस्त कषायों के नाम पर अप्रशस्त कषायों के रास्ते क्यों चढ़ूं? शिष्यों को सुधारने गुजारने में स्वयं क्यों बिगड़ जाऊं? मुझे मेरी पिछली जिंदगी तो शांति से पसार करनी चाहिए, परंतु उसके लिए मैं क्या करूं? थोड़ा सा अनुचित व्यवहार करते शिष्यों को देखता हूं, मैं भड़क जाता हूं। इससे तो अच्छा ऐसे स्थान में रहूं कि जहां कोई भी शिष्य आंख के सामने न आए। देखना भी नहीं और जलना भी नहीं। कुछ देखने को मिले तो कषाय होंगे ना। देखना ही नहीं फिर जलने की बात ही कहा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ऐसी कुछ विचार कर मैं शिष्यों से अलग स्थान में रहने लगा। इससे शिष्यों को भी शांति हुई और मुझे भी शांति हुई। आखिर तो निमित्तवासी आत्मा है, जैसे निमित्त मिलते हैं वैसे हो जाती है। आग कहाँ तक चलती है? ईंधन मिले वहां तक। ईंधन इत्यादि बंद हो जाए तब अवश्य अग्नि को बुझना ही पड़ता है। मेरे लिए भी ऐसा ही हुआ। मुझे ईंधन मिलना बंद हो गए। मुझे शांत होना ही पड़ा। यद्यपि ऐसी शांति ठगाई बन जाती है। निमित्त मिलते ही भड़कते देर नहीं लगती। सच्ची शांति तो तभी कह जाती है कि निमित्त मिलने पर भी दिमाग स्वस्थता न गवाए। निमित्त के बिना तो कौन शांत नहीं रहता, पर क्या करूं? महासत्वशालियों को साध्य ऐसी शांति तो मेरे नसीब में थी ही नहीं। मुझे तो ऐसी ही शांति निमित्त नहीं मिले तो मिल सकती थी। मैंने ऐसी शांति से भी संतोष माना। भील की लड़की सोने के आभूषण न मिले तो तांबे के गहने से संतोष मान ही लेती है ना। ऐसी शांति की आराधना करता करता मैं कभी परम शांति भी पाऊंगा, ऐसा आत्मविश्वास था। मुझे परम शांति मिले ऐसी एक घटना घटी। एक बार हम किसी नगर के बाहर उद्यान में रुके हुए थे। मेरी शांति के लिए मैं शिष्यों से अलग स्थान में रहकर आराधना करता था। उस समय युवकों की टोली मेरे पास आ पहुंची। एक युवक के वस्त्रों पर से लगता था कि वह अभी ताजा ही परिणीत है। दूसरे उसके साथीदार थे। मुझे वंदन करके कहने लगे, बाप जी, इस भाई को दीक्षा लेनी है। दीक्षा लेने के लिए सज धज होकर आपके पास आया है। दूसरे भी बोले, हाँ हाँ महाराज,
यह दीक्षार्थी है। मस्खरे लोगों को जवाब भी क्या देना, मौन ही उनका जवाब था। मैं मौन रहा, लेकिन अब वे लोग और ज़्यादा से ज़्यादा बोलने लगे। अब मुझसे रहा न गया। आखिर तो मैं चंड रुद्र हूँ ना। मैंने कड़काई से कहा, बोलो किसे दीक्षा लेनी है? जिसे दीक्षा लेनी हो वह यहाँ आए। उन मस्करों ने वर राजा को आगे धकेला। महाराजा, इसे दीक्षा लेनी है, झटपट दे दो। मैंने तो वर राजा की गर्दन बराबर पकड़ी, प्याला में रही हुई राख सिर पर डाल दी और मैं तो धड़ाधड़ लोच करने लगा। दूसरे मस्करे तो बोल उठे, भाग भाग। महाराज तो लोच करने लगे। मस्करे भाग गए, परंतु वह राजा न भागा। मुझे तो ऐसे लगा कि एक दो चुटकी बाल खींचूंगा तब भाग जाएगा और फिर कभी मजाक करने का नाम नहीं लेगा। मगर यह वर राजा तो गजब निकला। वह तो शांतिपूर्वक बैठा ही रहा। उसके चेहरे से लगता था कि उसके भावों में परिवर्तन आ चुका था। मजाक के स्थान पर गंभीरता और प्रसन्नता आ गई थी। वह सचमुच ही दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया था। अभी अभी विवाहित होने पर भी वह दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया। मैंने भी उसे उसी समय दीक्षा दे दी। शुभस्य शीघ्रम। दीक्षा के बाद कहने लगा, गुरुदेव, इस गांव में तो अभी हम रह नहीं सकेंगे। मेरे स्वजनों को पता चलेगा तो आपको और मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना होगा। इसलिए विहार करके आज ही किसी दूसरे गांव चले जाए तो ठीक होगा। शाम होने की तैयारी थी। मैंने कहा, ठीक है, तू रास्ता देखकर आ जा, हम निकल जाते हैं। किसी आत्मा का इस तरह भी उद्धार होता हो तो उसके लिए मुझे थोड़ा कष्ट भी पड़ता हो तो वह कष्ट सहन करने के लिए मैं तैयार था। नवदीक्षित मार्ग देखकर आया। हम दोनों संध्या के समय अंधेरे में निकल पड़े। अंधेरा गाढ़ा होता गया, वैसे वैसे मुझे ठोकरें लगने लगी। वृद्धावस्था के कारण नज़र कम तो थी ही और उसमें भी अंधेरा, इसलिए मेरी शांति की नाजुक इमारत टूट पड़ी। मैं नूतन दीक्षित के ऊपर टूट पड़ा। अरे अक्कल के जाम, रास्ता वास्ता देखा है या नहीं? रास्ता ऐसा देखा जाता है? कितने सारे खड्डे हैं। क्रोध में मैं यह भूल गया कि रास्ता देखकर आने से खड्डे थोड़े ही दूर हो जाने वाले थे। खड्डे और टेकरे रास्ते में जैसे हो वैसे ही रहने वाले थे। हाँ, देखा हुआ तो थोड़ी सावधानी आए। बाकी कहाँ खड्डे है, कहाँ टेकरे है, कहाँ कंकर है, ऐसा ख्याल तो कितना भी देखकर आने पर भी कहाँ से आ सकता है। संभल कर चलना ही उसका उपाय है। परंतु गुस्सेबाज आदमी लंबा विचार करने वाला नहीं होते। वे तो जब और तब तड़ और फड़ ही करने लगते हैं। मैं भी तड़ातड़ करने वाला था। नए शिष्यों को मैंने बराबर धमका दिया। यद्यपि शिष्य बहुत अच्छा था। उसने कहा, गुरुदेव, आपकी बात सच है। आप मेरे कंधे पर बिराजो, आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी। उसने मुझे कंधे पर बिठाया। मुझे उठाकर वह धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन मार्ग में खड्डे टेकरे तो थे ही। इससे मुझे बहुत ही धक्के लगने लगे। शरीर से भी ज़्यादा मेरे मन को बहुत धक्के लगे। मैं फिर काबू खो बैठा। ओ बुद्धि के बैल, थोड़ा सीधा तो चल। तेरे खातिर मैं इस उम्र में थी कितना परेशान हो रहा हूँ। थोड़ी मेरी उम्र का तो ख्याल कर। अरे मुझे तू कितने धक्के दे रहा है। सीधा चलना भी तू नहीं सीखा हो ऐसा लग रहा है। सीधा चलना भी नहीं आता तो संयम जीवन जीना कैसे आएगा। अरे फिर धक्के, इतना कह रहा हूँ फिर भी तू सुनता नहीं। लेते जा फटाक। मैंने तो मेरे हाथ में रहा हुआ डंडा उसके सिर पर फटकार दिया। फिर धक्का, फिर डंडा फटकारा, फिर धक्का, फिर डंडा। मैं तो बस अंधाधुंध डंडे से पीटते ही गया। सचमुच मैं होश खो बैठा था। मैं क्रोध से अंध हो चुका था। मैं इतना भी नहीं सोचा, बेचारा यह तो ताजा परिणीत है, अभी का ही दीक्षित हुआ है। अरे मजाक मजाक में मैं मुनि बना है, ताजा ही लोच हुआ है। पहले लोच वाले सिर पर किसी की अंगुली का स्पर्श भी दुखदायी होता है।
वहाँ डंडा फटकारना यह कितना क्रूर था। अभी तो उसने किसी शास्त्रादि का अभ्यास भी नहीं किया, अभी मन को समता से भावित करने के प्रयत्न भी नहीं किए। मैं इतनी बड़ी उम्र में भी क्षमता नहीं रख सका हूँ तो यह नव दीक्षित कहाँ से रख सके। लेकिन मैंने अभी कहाँ आना। गुस्सेबाज लोग कभी गहराई से विचार करने वाले नहीं होते। मैं तो बिना सोच समझे फटकारने लगा और जैसे चमत्कार हुआ। अब शिष्य बराबर चलने लगा। मैं मन ही मन बोल उठा, देखा अब कैसे बराबर चल रहा है। यह तो छड़ी का कम चमत्कार है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कठोर बोलने पर ही बराबर चलती है। स्त्री, ढोल, गंवार, पशु वगैरह तोड़ने के ही लायक होते हैं। नीति शास्त्र का कहना है कि ढोल, पशु, मूरख और नारी ये सब ताड़ंग के अधिकारी। मैंने कहा, क्यों छेले जी, अब क्यों बराबर चल रहे हो? मार खाकर सीधे चले, इससे तो बिना मार खाए ही सीधे चले होते। तो छेला जी ने अत्यंत शांत स्वर से कहा, गुरुदेव आपकी कृपा। उसकी शांत, गंभीर और स्वस्थ आवाज से मैं स्तब्ध हो गया। अवश्य कुछ रहस्य है। मैं चौंक उठा, पूछा, क्या कोई दिव्य ज्ञान हुआ है? हाँ जी गुरुदेव, आपकी कृपा। मैं हक्का बक्का हो गया। निश्चित करने के लिए मैंने फिर पूछा, कैसा ज्ञान हुआ है? प्रतिपाती या अप्रतिपाती? अप्रतिपाती। तुरंत ही कूदकर मैं नीचे उतरा। अरे मैंने केवल ज्ञान की आशा न की। केवल ज्ञानी के कंधे पर मैं बैठा रहा। मेरा मन बेचैन बन गया। कल का दीक्षित यह मुनि, शास्त्रों से अनभिज्ञ यह मुनि, क्षमा का कैसा भंडार। मात्र क्षमा की महिमा से वह केवल ज्ञान प्राप्त कर ले और मैं ऐसा का ऐसा समूचा था, वैसा कोरा का कोरा। आचार्य पद पर विराजमान, अनेक शिष्यों का गुरु, अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, अनेक भक्तों का आराध्य, मैं फिर भी क्षमता से लाखों योजन दूर। अरे रे, कब ऐसी मधुर पल आएगी जब मैं भी क्षमता के मानसरोवर में हंस बनूंगा। क्या मेरे जीवन क्रोध के धधकते दावानल में ही पकता रहेगा? क्या मेरा जीवन क्रोध की आग से रेगिस्तान ही बना रहेगा? क्या कभी नंदनवन नहीं बन पाएगा? ऐसी भावना में मेरे अध्यवसाय निर्मल होने लगे। फिर तो मेरे ये विचार भी विलीन हो गए। मैं निर्विचार अवस्था में पहुंच गया। मेरा आनंद बढ़ता गया, ऐसा बड़ा कि क्या बात करूं। उसके सामने स्वयंभूर्मन समुद्र भी छोटा पड़ा। उस आनंद का वर्णन कैसे कर सकता हूँ? शब्दों में उसे कहा नहीं जा सकता। बेचारे शब्दों की क्या ताकत है कि असीम आनंद को अपने चौकटे में कैद कर सके। शब्द तो वामन है। आपने आचारण सूत्र का पहला वाक्य पढ़ा है, सव्वे सरा नियठन्ति तक्का जतन विजयी मई तत्थन गाइया। जहाँ से भी स्वर वापस लौटते हैं, जहाँ तर्क के घोड़े पहुँच नहीं सकते, जहाँ मति की गति हो नहीं सकती, ऐसी अद्भुत आत्मा साक्षात्कार की अवस्था को मैंने प्राप्त कर ली। मैं शपथ शैनी पर नहीं मोक्ष मंदिर के सोपान पर आरोहण कर रहा था। प्रतिक्षण मेरा आनंद बढ़ रहा था। अचानक ही अंदर विस्फोट हुआ। परम तत्व का अवतरण मेरे घट में हुआ। यद्यपि इसे अवतरण कहने से भी अनावरण कहना ज्यादा उचित होगा। अवतरण यानी ऊपर से बाहर से नीचे उतरना, जबकि अनावरण अर्थात अंदर रहे हुए खिलना, प्रकट होना। परम तत्व कहाँ बाहर है, वह तो अंदर ही है। सिर्फ पर्दा हटाओ और परम तत्व हाजिर। वह पर्दा है खाती कर्म का। मेरा वह पर्दा हट गया। मैं केवल ज्ञानी बन गया। पूरा जगत मुझ में प्रतिबिंबित हुआ। सर्व भावों को, सर्व काल को मैं एक साथ जानने लगा। मैं केवल ज्ञानी बना, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो मेरे शिष्य का है, जो मुझसे पहले केवली बन गया।
और फिर वह केवल ज्ञान मेरे चरण में धर दिया। आप लोग बहुत बार फरियाद करते हैं कि गुरु बहुत कड़क है, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत ही टोकते रहते हैं। ऐसे गुरु नहीं चाहिए, गुरु तो शांत चाहिए। लेकिन मेरे इस नवदीक्षित शिष्य को तो नज़र समक्ष लाना। मेरे जैसा क्रोधी गुरु मिलने पर भी वह केवल ज्ञान पा गया और मुझे भी केवल ज्ञान देता गया। हम में यदि योग्यता हो तो गुरु द्वारा जो मिलना चाहिए वह मिलकर ही रहता है। देना या न देना वह गुरु के हाथ की बात नहीं, बल्कि लेना या न लेना वह शिष्य के हाथ की बात होती है। गुरु तो हमेशा देते ही जा रहते हैं। योग्य शिष्य उसे प्राप्त कर लेता है और अयोग्य लाख कोशिश करे फिर भी वह उसे पा नहीं सकता। बरसात तो बरस ही रही है, लेकिन जो छाता नहीं हटाता उस पर किस तरह जलधारा पड़ेगी। गुरु करुणा की वर्षा बरसा ही रहे, लेकिन आप अहंकार का छाता ओढ़कर फिर रहे और दोष का ठोकरा गुरु के ऊपर चढ़ाते हैं। छाता हटा लो, फिर देखो भीगते हैं या नहीं। एक बार छाता हटाओ, मेरे शिष्य की तरह आप भी निहाल बन जाओगे।